प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था और उसकी मैंने पहचान बताई थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, रहो आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें समय दिया गया होता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, 1950 से, ऐसे इसमें समय दिया होता है। जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस आती है और जो अनिश्चित समय आता है उसमें से की अंग्रेजी फोर आ जाती है, फोर। और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज़ बीन और हैव बीन, इनके बीच में ही दोनों के नोट आ जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बाद बीच में ही नोट आ जाएगा। देखो इसका रूल कैसे है। सुबह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव प्लस नोट और बीन, यानी हैव, हैज़ और बीन के बीच में नोट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस सेंटेंस जो भी होगा। देखो वाक्य मैंने लिखा हुआ था, अभी लिखा था, वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगी वह, हैज़ और बीन के बीच में नोट आ जाएगा। हैज़ नॉट बीन डूइंग, he has not been doing his work, 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 since 2 o'clock, TWO, 2 o'clock। गीता 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। गीता हैज नॉट बीन रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म एनजी, रीडिंग फॉर 3 डेज। वे प्रातःकाल से नहीं दौड़ रहे हैं। वे हैं नहीं दौड़ रहे, वे नहीं हैं दौड़ रहे प्रातःकाल से। तो क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, दे हैव, बहुवचन में आएगा हैव, नॉट बीन, प्लेइंग। दे हैव नॉट बीन रनिंग, RUN, डबल एन आई एन जी, जब आई एन जी तो डबल एन आ जाएगा। रनिंग सिंस मॉर्निंग, प्रातःकाल से, तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है, वह 2 माह से किराया नहीं दे रहा है। तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ही हैज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज नॉट और नॉट के बाद बीन आ जाएगा, नॉट बीन पेइंग, पे के पैसे देना, यानी पेइंग हो जाएगा किराया, पेइंग, पे में आईएनजी लगा देंगे, पेइंग द रेंट, पेइंग द रेंट फॉर for 2,
months, यानी he has not been paying the rent for 2 months आ जाएगी, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? they have not been living have here since April. अगला वाक्य है हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वी हैव आ जाएगी, नॉट हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्ले खेलने होगी, प्लेइंग फुटबॉल। फॉर 2 hours, 2 घंटे से तो अनिश्चित में आ जाएगा, फॉर 2 hours, यानी वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अगला वाक्य है कई वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, तो कैसे बनाएंगे? जिसमें मौसम का सेंटेंस होता है तो इसमें इट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, यानी रेनिंग फॉर फॉर 2 years, कई वर्ष से तो फॉर मैनी ईयर आ जाएगा, मैनी ईयर्स। प्यारे बच्चों, ये 8 वाक्य हमने बनाए हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर नया टेंस, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।